Welcome listeners. Today's topic is Unit 21 of MPA 013, Public Systems Management. Public Systems Management एक ऐसी फील्ड है जो सीधे आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करती है। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और राइट टू इंफॉर्मेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझना प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 सेक्शंस बहुत क्रिटिकल हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी का परिचय। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तीसरा, भारतीय आरटीआई परिदृश्य। चौथा, आरटीआई अधिनियम 2005 की विशेषताएं। और आखिरी, आरटीआई लागू करना, आगे के कार्य। हर एक सेक्शन एग्जाम्स के लिए क्लियरली मैप किया गया है, तो पूरा फोकस यहीं रखिएगा। सेक्शन 1, पारदर्शिता का परिचय। यहां हम नौकरशाही और खुलेपन के बीच के अंतर्निहित संघर्ष को समझेंगे। इस पावरफुल कोड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ एक ऐतिहासिक और लगातार चलने वाला संघर्ष साफ नजर आता है। मैक्स वेबर ने बिल्कुल सही कहा था कि गोपनीयता यानी सीक्रेसी दरअसल पावर को बनाए रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी का अपना ही एक इन्वेंशन है। जब प्रशासन में हद से ज्यादा सीक्रेसी होती है ना, तो भ्रष्टाचार और करप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। इससे सरकार और जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन का फ्रीली फ्लो होना सबसे वाइटल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ट्रांसपेरेंसी आखिर इतनी मैटर क्यों करती है। देखिए, पारदर्शिता सीधे तौर पर करप्शन से लड़ने में मदद करती है और डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत बनाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली सिटीजन सेंट्रिक बनाती है, जिससे आम नागरिक लोकल गवर्नेंस में ओपनली हिस्सा ले सकते हैं। और हाँ, इससे पब्लिक पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक नेशनल रिसोर्स है। पब्लिक ऑफिशियल्स इस इंफॉर्मेशन के मालिक नहीं हैं, बल्कि पब्लिक के लिए सिर्फ ट्रस्टीज हैं। सेक्शन 2, आरटीआई एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। सूचना की स्वतंत्रता के प्रति वैश्विक जागरूकता। अब ट्रांसपेरेंसी की ये लड़ाई सिर्फ हमारे देश तक तो सीमित नहीं है। दुनिया भर में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। स्वीडन ने दुनिया में सबसे पहले 1766 में ही फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट अपनाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अपना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाने में पूरे 200 साल लग गए। हाँ, 1966 में। ये 200 साल का लंबा गैप दिखाता है कि राइट टू नो को ग्लोबली जागृत होने में कितना लंबा वक्त लगा। उसके बाद ही 1980s और 90s में दूसरे बड़े देशों ने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। सेक्शन 3, भारतीय आरटीआई परिदृश्य। राजनीतिक वादों से लेकर जमीनी आंदोलनों तक का सफर। हमारे यहाँ भारत में आरटीआई का सफर बहुत अनोखा रहा है। 1977 में जनता पार्टी की ओपन गवर्नमेंट की पहली कमिटमेंट से लेकर 1989 में नेशनल फ्रंट के वादे, फिर 1997 में एक वर्किंग ग्रुप का गठन, 2000 में एनडीए गवर्नमेंट द्वारा बिल पेश करना और फाइनली 2005 में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास करना। ये टाइमलाइन साफ दर्शाता है कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अलग अलग प्रशासनों ने इस कानून को हकीकत बनने में अपना अपना योगदान दिया। किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि ये सबका कलेक्टिव एफर्ट था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे एक जमीनी आंदोलन ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। राजस्थान का ग्रासरूट्स मूवमेंट इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अरुणा रॉय जी के नेतृत्व में और मजदूर किसान शक्ति संगठन के जरिए जन सुनवाई शुरू की गई। गांव वालों ने ओपनली अपने गांव में हुए विकास कार्यों के खर्च का ऑफिशियल रिकॉर्ड मांगा। इस एक मूवमेंट ने ट्रांसपेरेंसी जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल रियल ग्राउंड लेवल पावर में बदल दिया और सिविल सोसाइटी की असली ताकत को साबित कर दिया। सेक्शन 4, आरटीआई अधिनियम 2005 की विशेषताएं। भारतीय पारदर्शिता के लिए एक क्लाइमैक्टिक अचीवमेंट। इन स्पेसिफिक फीचर्स पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये आधुनिक कानूनी ढांचे की जान है। इस एक्ट ने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन को इतना व्यापक बना दिया, जिसमें पब्लिक वर्क्स का डायरेक्ट इंस्पेक्शन करना भी शामिल हो गया। सबसे बड़ी बात, इसने ट्रांसपेरेंसी का बर्डन सीधे सरकार पर डाल दिया। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मतलब ही यही है कि अथॉरिटी को खुद से आगे आकर जानकारियां पब्लिक करनी होंगी। हर लेवल पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति ने प्रोसेस को बिल्कुल एक्सेसिबल बना दिया है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी और कैबिनेट पेपर्स को छूट दी गई है और इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कमीशंस इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। अब इस नंबर को देखिए, 48। ये सच में एक रियल गेम चेंजर है। सामान्य तौर पर किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए 30 दिन का लंबा समय मिलता है, लेकिन अगर कोई ऐसी जानकारी मांगी गई है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसी व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी से है,
तो कानून इस इंतजार के समय को ड्रेस्टिकली घटाकर मात्र 48 घंटे कर देता है। एक और नंबर जो बहुत क्रूशियल है वो है 250। ये एक स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। अगर कोई भी अधिकारी बिना किसी वैलिड रीजन के जानकारी देने में देरी करता है या डिनाई करता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपीस का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि 25,000 रुपए तक जा सकता है। ये रूल स्ट्रिक्टली इंश्योर करता है कि आरटीआई को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए। सेक्शन 5 आरटीआई लागू करना, आगे के कार्य, पुरानी प्रणालियों के खिलाफ चल रहा युद्ध। Let's move to and see how this builds. देखिए, सिर्फ एक कानून पास कर देना काफी नहीं होता है। ये तो पूरे सिस्टम को बदलने की लंबी और जटिल प्रोसेस की बस शुरुआत है। एक तरफ 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, जिसकी जड़ें डीपली कॉलोनियलिज्म में हैं। इसकी धारा 5 एक कैच ऑल प्रोविजन थी, जिससे लगभग हर ऑफिशियल जानकारी को ब्लॉक किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ 2005 का आरटीआई एक्ट है, जो डेमोक्रेसी में निहित है और एक कल्चर ऑफ ओपननेस की मांग करता है। ये ओपनली बजट और सब्सिडीज को पब्लिश करने पर जोर देता है। ये दोनों सोचें लिटरली एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हैं। तो आखिर बदलाव कैसे आएगा? आरटीआई को सच में सक्सेसफुल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे। पुराने कानूनों और इंटरनल कंडक्ट रूल्स में मेजर चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि यही पुराने नियम ऑफिशियल्स को आमतौर पर डॉक्यूमेंट शेयर करने से रोकते हैं। इसके अलावा पब्लिक फंक्शनरीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, उन्हें मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड्स को ठीक से मैनेज करने के लिए एक एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का होना एब्सोल्युटली अनिवार्य है। इस डीप थॉट के साथ हम इस चर्चा को रैप अप करते हैं। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक कानून बना देने से ही गोपनीयता का कल्चर बदल जाएगा, जब तक सिविल सोसाइटी लगातार सतर्क ना रहे? इस बात पर विचार करना बेहद जरूरी है कि एक विजिलेंट जनता ही एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे बेहतरीन गारंटी होती है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If listeners like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.